दोस्तों, यदि गलती से ही सही वीडियो में क्लिक कर ही दिया है तो आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो में केवल खबर नहीं बल्कि ये वीडियो भारत की आत्मा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये आपको आखिर में पता चल ही जाएगा। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना और कमेंट में जो चाहे लिख देना, मैं हाइड या डिलीट नहीं करूंगा। तो चलिए बिना देर के जल्दी से शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटर और दुश्मन देश हैं सब अपना माथा पकड़ रहे हैं। लिटरली सब सदमे में जा चुके हैं, चाहे वो चीन हो या तुर्की और पाकिस्तान, यहां तक कि भारत को डेड इकोनॉमी बोलने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, सबके चेहरों के रंग उड़ चुके हैं, सब जल भुन चुके हैं। लिटरली भारत ने इनके तोते उड़ाकर रख दिए हैं। सब सोच रहे हैं कि भारत आखिरकार ये चमत्कार कर कैसे रहा है। आखिर भारत के पास कौन सा जादू है जिससे भारत ऐसे कीर्तिमान रच रहा है। सबसे ज्यादा अमेरिका इसलिए सदमे में है क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि चाहे 50% टैरिफ लगाना हो, अपने निवेशकों को भारत जाने से रोकना हो, चाहे भारत के खिलाफ यूरोप पर भारत में रिफाइन किया हुआ तेल ना खरीदने का प्रेशर डलवाना हो, दुनिया भर के दबाव डालने के बाद भी भारत आखिरकार रॉकेट की स्पीड से कैसे बढ़ रहा है, वो आखिर ये चमत्कार भारत कैसे कर रहा है। यहां तक कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लगाया हुआ अनुमान भी भारत ने ऐसे ध्वस्त कर दिया है जैसे पाकिस्तान के हवाई अड्डों को भारत की ब्रह्मोस ने ध्वस्त कर दिया था। दरअसल भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि इस साल जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में भारत की जीडीपी की रफ्तार 5 से लेकर 5% तक रहेगी। और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और अमेरिका में भारत का घटता एक्सपोर्ट, साथ ही रूस से जो कच्चा तेल भारत खरीद रहा है, अमेरिका दबाव डाल रहा है यूरोप पर कि उस कच्चे तेल से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना खरीदे जाएं, जिस वजह से भारत का एक्सपोर्ट भी घटेगा। यानी कि चारों ओर से भारत पर जबरदस्त दबाव है और ऐसे हालात में भारत 5.5% की रफ्तार को पार नहीं कर पाएगा। यदि पिछले साल की बात भी की जाए तो सेम इन 3 महीनों में भारत की रफ्तार 5 से 6% के बीच ही झूल रही थी। इसीलिए इस बार भी भारत कुछ खास नहीं करने वाला, क्योंकि दुनिया में इस टाइम भारत पर बहुत प्रेशर है। लेकिन यह अनुमान दूर दूर तक गलत साबित हो चुका है और भारत की ग्रोथ ने आरबीआई के साथ साथ दुनिया को भी हिला दिया। भारत ने तूफानी ग्रोथ हासिल करी है और इस टाइम फ्रेम में हमारी ग्रोथ 7.2% से ज्यादा रहने वाली है। अभी सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च फर्म ने यह बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% कम से कम रहने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है। और हां, सबसे खास बात यह तब के आंकड़े हैं जब दिवाली नहीं आई थी। दिवाली में तो ये और भी भीषण होगी, लेकिन ये उससे 1 महीने पहले के आंकड़े हैं जिसमें भारत ने मैसिव ग्रोथ करी है और अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ी है। टैरिफ से लेकर इतने इंटरनेशनल दबाव के बावजूद भारत की इतनी जबरदस्त ग्रोथ है और इससे यह साफ हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्टेबल और मजबूत है। और बताया यह भी जा रहा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हम इतिहास के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली में भारतीय प्राइवेट कंपनियों की खूब बिक्री हुई, लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिससे इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट मिला। लोकल सामान की बंपर बिक्री हुई है। फिलहाल सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो इसमें हमारी इकोनॉमी 7% से ज्यादा बढ़ी। इसके पीछे कारण है प्राइवेट खपत का बढ़ना। भारत सरकार ने फोकस किया है कि एक्सपोर्ट घटने या टैरिफ लगने की वजह से ग्रोथ ना रुके। सरकार ने टैक्स कट करने पर ध्यान दिया, साथ ही बड़े बड़े रिफॉर्म किए गए हैं, जिस वजह से घरेलू खरीदारी बढ़ी है और इतनी बढ़ी है कि एक्सपोर्ट में हुए नुकसान की भी भरपाई हो गई। और इसी वजह से हमारे दुश्मन देशों की जितनी भी साजिशें थी भारत को डेड इकोनॉमी बनाने की, लिटरली भारत की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जानते ही वो खुद डेड हो चुके हैं। ये बात जानकर आप सोच रहे होंगे कि भारत ये चमत्कार कैसे कर रहा है, लेकिन भारत के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। भारत अपनी पर आ जाए तो 10% की ग्रोथ को पार कर सकता है, क्योंकि भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है खरीदारी की क्षमता के हिसाब से। अगर भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो जाए और लोग भारत के अपने प्रोडक्ट ज्यादा खरीदें तो हम 10% की ग्रोथ बड़े ही आराम से पार कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है और हमें इसी पर ध्यान देना होगा।
अगर थोड़े और रिफॉर्म कर दी जाएं और लोगों को कुछ और छूट मिले तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की खरीदारी और बढ़ेगी। भारत के अपने जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी पर ध्यान देना होगा ताकि लोग उन्हें ज्यादा पसंद करें और लोकल सामान ही ज्यादा खरीदें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल पर भाषण ऐसे ही नहीं दिया था। वो जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। यदि भारत मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही ज्यादा खरीदे तो भारत ग्रोथ के मामले में हद से शानदार प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए उन्होंने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान पर काम शुरू किया। यदि ये दो चीजों में हमने सरकार का सपोर्ट किया, अपने सामान को ज्यादा प्राथमिकता दी, तो यकीन मानो उसके बाद तो चीन को हम ऐसा कंपटीशन दे सकते हैं जैसा उसने अमेरिका को भी नहीं दिया होगा। सामर्थ्य बहुत है, लेकिन कुछ और रिफॉर्म्स तेजी से करने की जरूरत है। अमेरिका, चीन सहित भारत के सभी कॉम्पिटिटर और दुश्मनों की 7-2% की ग्रोथ रफ्तार में यह हालत है। सोचो, जिस दिन सरकार के अभियान सफल हो गए और जनता ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन चीन, अमेरिका की क्या हालत होने वाली है। सरकार का काम है पॉलिसी लाना, लेकिन सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। आम जनता को सरकार का समर्थन करना ही होगा। सरकार ने अपनी ओर से शायद ही कोई कमी छोड़ी हो। भारत साल दर साल अपने एक्सपोर्ट दुनिया में बढ़ा रहा है। दुनिया के कुछ देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक किया है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और अर्थव्यवस्था को ज्यादा रफ्तार मिले। सरकार ये जानती है आर्थिक महाशक्ति बनना है तो केवल एक्सपोर्ट के भरोसे बैठना ठीक नहीं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ ही सरकार ये चाहती है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रभाव लोकल कंपनियों का ही हो, विदेशी कंपनियों का भारत में कब्जा ना हो। हमारे लोग ज्यादा सामान लोकल ही खरीदें ताकि अर्थव्यवस्था को डबल डिजिट ग्रोथ में लेकर जाया जा सके। और याद रखना, जब लोकल प्रोडक्ट मतलब मेड इन इंडिया मार्केट में ज्यादा बिकेगा तो देश का पैसा बाहर ना जाकर देश में ही रहेगा और उस पैसे से भारत में अच्छी अच्छी जगह निवेश करके अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा तेजी दी जा सकेगी। चीन ने इतनी कम समय में इतनी ग्रोथ कैसे हासिल की? आखिर कैसे वो इतनी जल्दी अमेरिका के इतने पास पहुंचा? कैसे वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? इसके पीछे केवल चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान खुद का ही उपयोग करते हैं। चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हो या फिर कोई ऑनलाइन ऐप हो, हर चीज में चाइना लगभग आत्मनिर्भर है और उसने अपनी विशालकाय पॉपुलेशन का पूरा फायदा उठाया। चाइनीज कंपनियां मालामाल होती चली गई, देश का पैसा देश में ही रहा। चाइना की ग्रोथ देखकर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चीन में अपना मोट आप ऐसा निवेश करने लगे। चीन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। इसलिए यदि आर्थिक महाशक्ति बनना है, यदि मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करना है, तो मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना ही होगा। जहां से जितना हो सके फायदा उठाना होगा। सरकार ने जीमेल, क्रोम ब्राउजर, व्हाट्सएप जैसे कुछ ऐप का जो भारत में खुद का ऑल्टरनेटिव तैयार कर दिया है, वो आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। यहां तक कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह तक जीमेल से शिफ्ट करके भारत के खुद के ऐप, जो मेल में शिफ्ट हो चुके हैं। मैं खुद भारत के ऐप उपयोग करता हूं, काफी स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। 2-4% जो कमी है वो हर दिन ठीक हो रही है। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, भारत के जितने भी खुद के ऐप है उन्हें यूज करो। कमेंट से भर दो लोगों के कमेंट बॉक्स, @ लिखकर मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे वाक्यों को यूट्यूब में, ट्रेडिंग में ले आओ। दिल्ली आला कमान को लगना चाहिए। हमारे प्यारे देशवासी चाहते हैं भारत आत्मनिर्भर हो, भारत विकसित हो, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने। आप लोग सपोर्ट करोगे तो सरकार का मनोबल और बढ़ेगा। फिर देखो अमेरिका और चीन को उनकी नानी याद ना दिला दी बीजेपी ने। तो बोलना, भारत में एप्पल के हाई मॉडल मैन्युफैक्चरिंग होती है, गूगल के सबसे हेडक्वार्टर हो, डेटा सेंटर हो, यहां तक कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज सेमीकंडक्टर भारत में बनना शुरू होना हो, या दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स भारत की ओर खींचना हो, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। देर है तो आप लोगों को सपोर्ट करने का, इसीलिए अभी शुरू करो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स भर दो मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल शब्दों से ये वीडियो ट्रेडिंग में ले आओ भाई लोग। और इसके बाद जाकर जिस भी वीडियो को आप लोग देखो वहां ये कमेंट जरूर में, टॉपिक कोई भी हो लेकिन आवाज एक ही होनी चाहिए, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। 140+ करोड़ लोग यदि सब खुद का यूज करने लग जाए तो 2047 नहीं
2040 तक ही भारत विकसित देश होगा। न केवल विकसित होगा बल्कि हमारी इकोनॉमी लगभग चीन और अमेरिका को टक्कर देगी। देश कब का आजाद हो गया, लेकिन भारत अभी भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, यूट्यूब, अमेजॉन जैसे एप्स का गुलाम बनकर रह गया है। यह गुलामी तोड़ो और दिखा दो सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश की, 140 करोड़ प्लस वाले देशवासियों की ताकत कितनी है। वो यदि हम अपनी पर आ जाए तो क्या कर सकते हैं। इसलिए फिर एक बार यही कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि भारत से प्रेम है, भारत को हर तरीके से आजाद करना है, तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा सपोर्ट करो। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा बड़ी है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखो मेड इन इंडिया सपोर्ट, और हो सके तो खुद भी लोकल सामान को प्राथमिकता दो। और हां दोस्तों, आखिर में कुछ कहना है, हम कभी भी ज्यादा व्यूज लाने के चक्कर में फेक न्यूज नहीं लाते, बल्कि वही खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं जो सत्य तथ्यों पर आधारित हो। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो पब्लिक की जाती है। इसीलिए अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। और हां, इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में अपनी राय जरूर से बताएं। और इस वीडियो से ही स्टार्ट करो वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया। कमेंट से भर दो लोगों के कमेंट सेक्शन और दिखाओ सोशल मीडिया में 140 करोड़ लोगों की ताकत। मेरे पास और भी काम है, जॉब में जाना होता है, मेरे पास इतनी एनालिसिस करने के बाद, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनाने के बाद टाइम नहीं बचता। टॉपिक मेरे पास बहुत होते हैं, मन करता है डालूं, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, लाइक कमेंट नहीं करते, इसलिए यूट्यूब वीडियो को ज्यादा आगे नहीं भेजता। व्यूज नहीं आते तो मन नहीं करता। आप लोग सपोर्ट करो यार, फिर जॉब छोड़कर हर दिन इसमें 2 वीडियो आएंगी और एक नया चैनल भी आएगा। आप लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी पावर अपने भाई के चैनल में भी दिखा दो यार। आप लोग कमेंट किया करो यार। इतनी अच्छी वीडियो बनाने के बाद कमेंट नहीं आते। 10 मिनट्स की वीडियो 3-4 मिनट ही देखकर लोग चले जाते हैं, लगता है बंद कर दूं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। ये चैनल कितना भी बड़ा हो जाए, आप मेरा रिस्पांस हमेशा मिलेगा, इसलिए कमेंट सेक्शन भर दो। फिर यूट्यूब की ताकत नहीं कि इस वीडियो को, मेरे चैनल को रोक सके। और हां भाई, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से जितना धन्यवाद बोलूं लिटरली उतना कम है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना भाई लोग, आप हो तो ये चैनल है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच गाइस।